करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। एक वचन पढ़ते, भजन संहिता उसका 62 का 12। हे प्रभु, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है। क्या लिखा है प्रियो? क्योंकि तू एक एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है। प्रियो, यदि आपको फल प्राप्त करना है मसीह जीवन में, तो आपके काम क्या है ये भी आपको जानने की जरूरत है। आप किस रीति से काम कर रहे हैं, आपकी भूमिका क्या है काम के प्रति, ये भी आपको जानने की जरूरत है। जब आप इन बातों को जान लेंगे प्रियो, निश्चय परमेश्वर आप लोगों की अगुवाई करेगा। हालेलुया। एक और एक वचन पढ़ते, नीति वचन उसका 24 का 12। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता न था, देख मैं इसे जानता नहीं था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वो हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा? हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा। तो प्रियो, ये काम के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसका हमें निश्चय फल मिलने वाला है। हम जब काम करते पूरा महीना, तो अंत के तारीख एंड होएगा, या 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख 10 तारीख हमें एक मानधन मिलता है, हमें एक सैलरी मिलता है। ये सैलरी ऐसे कोई उठा के नहीं देता, हमारे कामों का ये प्रतिफल है। अब इस कामों का हमने प्रतिफल को प्राप्त कर लिया है, तो ये हमारे परिवार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अनेक लोग प्रियो बटोर के जमा करके रखते, एफडी पे एफडी बनाते, बाद में निकल जाते, फिर उनके बच्चे के बीच में लड़ाई होती है कि बाप का पैसा किसको मिलेगा। उसने भी उसका आनंद नहीं लिया, और अभी बच्चे भी एक दूसरे से बलवा करने लगते। तो प्रियो, इन पैसों का हमें योग्य रीति से, मैं ऐसा नहीं कहता कि सारा पैसा वैसा देके मसीहत में बांटकर हम परमेश्वर की सेवा करें, ऐसा नहीं। एक जो पिता होता है या एक जो पति होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करे, वो उन्हें परमेश्वर के भय में बढ़ाए, उनकी जिम्मेदारी में उन्हें छोड़ दे, फिर वो भी जिम्मेदार हो जाएंगे, तो वो भी ऐसे ही अपने बच्चों के साथ भी करेंगे। अनेक लोगों ने अंत्यक्रिया में ऐसे ही किया था, जब पतरस के पास सब बेच बाच के वो आए, और बेच बाच के आने के बाद घर दार सब बेच दिया, और आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनके पास अपने पैसे नहीं थे, वो यहां वहां से मांग रहे थे। तो ऐसा हमें बेवकूफी नहीं करना है। हमारे पास पैसा होना चाहिए, पर उन पैसे के द्वारा हमारे परिवार का भी पालन पोषण, और हम किसी के लिए एक आशीष का कारण बन सकते, तो निश्चय हमें प्रिय बनना है। हमारी भूमिका क्या है यह हमें समझने की जरूरत है। एक हम दूसरे और एक विषय पर जाते हैं, यही विषय होगा पर एक दूसरा कैरेक्टर। पहला राजा उसका 21वां अध्याय और उसका पहला वचन। नाबोत नामक एक इजरायली की एक दाख की बारी। नाबोत नामक एक इजरायली की दाख की बारी। प्रियो, एक नाबोत नाम का ये इजरायली एक मनुष्य है। ये जो इजराइल मनुष्य है प्रियो, इसका एक दाख की बारी थी, और ये दाख की बारी अहाब को बहुत पसंद आई है, और अहाब ने उस दाख की बारी पर अपनी नजर को गड़ाया है, और जाकर नाबोत से कहा है कि मुझे तेरी दाख की बारी चाहिए। और नाबोत ने कहा कि नहीं, ये मुझे पूर्वजों से यहोवा परमेश्वर की ओर से मिली है, और ये दाख की बारी मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। और इन बातों को सुनने के द्वारा प्रियो, अहाब अपने घर पर गया है और बेचैन हो गया है, और बेचैन होने के बाद उसकी पत्नी ने उससे पूछा, जिजाबेल ने, कि क्या हुआ, तू इतना बेचैन क्यों है? तो कहता है कि मैंने नाबोत से कहा कि उसकी दाख की बारी मुझे दे दे, और जब उसने दाख की बारी मुझे नहीं दी, और मैंने उसे कहा कि मैं तुझे पैसे भी देता हूं, तो उसने मुझे नहीं दिया। तो बोलता है, तू इतना उदास और इतना नाराज क्यों होता है? अरे तू तो इजराइल का राजा है, तू शांति में रहे, तू आराम से रहे, देखता है मैं क्या करने का है। और बाद में प्रियो, जिजाबेल ने एक योजना बनाई, वहां के प्रतिष्ठित लोगों को बोला कि वहां पर एक सभा लगाना, और सभा लगा के क्या करना, नाबोत को मुख्य अतिथि करना, और नाबोत के बाजू में 2 ऐसे नीच लोगों को बिठाना जो उसकी निंदा करे और राजा के खिलाफ उसने बात किया है इस प्रकार से बातचीत करे।
और उसे पथराव कर कर मार डाला जाए। प्रियो, हमें देखने को मिलता है इस अध्याय में कि नाबोत को प्रियो इसी षड्यंत्र के द्वारा मार दिया गया है। जो नीच लोगों ने, उनके बारे में नीच कहा गया है, ऐसा लिखा है पवित्र शास्त्र में कि दो नीच लोगों को उनके लिए खिलाफ नाबोत ने खड़ा किया। प्रियो, जब हम काम करने वाले होंगे, हमें अंधकार की ताकतें रोकने की भी कोशिश करेगा। परमेश्वर के काम करते करते आप निकल जाएंगे ना प्रियो, तो आप डरना मत, क्योंकि स्वर्ग का राजा हमारा ही है। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम्हें कोई सताए, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा छल करे, तो तुम आनंद और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। नाबोत एक परमेश्वर का भय मानने वाला इजरायली था। नाबोत काम करने वाला मनुष्य था। नाबोत के पास किसी भी प्रकार की पैसे की लालसा या अभिलाषा नहीं थी। अगर ऐसा होता था तो उसने राजा को दे दिया रहता था, पर उसने क्या किया है, यहोवा परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया है, क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे जमीन दी है, ये मैं और किसी को नहीं दूंगा, ये मुझे पुरखाओं से मिली हुई है। एक काम करने वाला मनुष्य का ही दृष्टिकोण या उसकी भूमिका ऐसी होती है कि अपनी जमीन को बचाए रखे और ये परमेश्वर की ओर से मिली है, और आने वाले अपनी पीढ़ी को भी अपने हाथों में सौंपे। अनेक लोग क्या करते मालूम के प्रियो, मसीह जीवन में मैं ऐसे अनेक संस्थाओं को जानता हूं जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टियां है, और उन्होंने अभी वो प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए निकाला है, और वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे। वो भूल गए प्रियो कि यहोवा परमेश्वर ने उन्हें वो भूमि दी थी, और वो भूमि में क्यों दी थी कि वहां पर दाख की बारी लगाया जाए, वहां पर फसल उग जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। पर लोगों ने क्या किया, वो काम करने में प्रियो कामचोर थे, वो काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बोला बस अभी हमने बहुत काम किया। अनेक लोग मसीह जीवन में ऐसे कहते हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया। अगर वो बूढ़े हो गए और इस प्रकार से बोलेंगे, तो परमेश्वर ने मूसा का 80 साल की उम्र में कैसे इस्तेमाल किया, नोआ का कैसे इस्तेमाल किया, अब्राहम का कैसे इस्तेमाल किया, वे सारे बूढ़े लोग थे, पर प्रभु ने उनका इस्तेमाल किया है। प्रियो, मसीह जीवन में मनुष्य कभी नहीं बूढ़ा होता। हालेलुया। मसीह जीवन में मनुष्य कभी नहीं बूढ़ा होता। वो शारीरिक रीति से बूढ़ा हो सकता है, पर वो आत्मा में कभी नहीं बूढ़ा हो सकता है, क्योंकि एक आत्मा में बढ़ता हुआ बूढ़ा मनुष्य वो हमेशा और जवान होता रहता है। उसे और परमेश्वर के वचन के प्रकाशन मिलते हैं और वो प्रभु के वचन में बढ़ने लगता है, क्योंकि वो प्रतिदिन और मसीह में जवान होते जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, हम काम तो कर रहे हैं, पर हमारी भूमिका क्या है यह हमें जानने की जरूरत है। और हमें देखने को मिलता है कि जीजाबेल ने एक षड्यंत्र करके नाबोत को मार दिया है। पर प्रियो, नाबोत को मारने के बाद क्या आहाब या जीजाबेल बची नहीं है? परमेश्वर के आत्मा ने, हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर के आत्मा ने एलिया से बातें की है और जाकर कहा है कि नाबोत की दाख की बारी पर ये लोग कब्जा करने जा रहे हैं, तू जाके उनसे बातें कर। और एलिया गया है और उनके बीच में उसने बातें की है। केवल बातें नहीं की है, और उन्हें कहा भी है कि चौराहे पर जीजाबेल की लाश को कुत्ते खा लेंगे। क्या बोला है? चौराहे पर एक नगर है, उधर जगह पर आगे पर, वहां पर कुत्ते जीजाबेल को खा लेंगे, उनके संतानों को भी खा लेंगे। प्रियो, और आगे चल के ऐसा ही हो गया है। आप ऐसा मत समझिए, जब आप काम कर रहे हैं, आप काम करने के साथ आपकी भूमिका को भी जानकर काम कर रहे, पर आपको कोई लोग सता रहे या आपको परेशान कर रहे, प्रियो आप काम करते रहिएगा, परमेश्वर उनकी भेंट ले लेगा। हालेलुया। परमेश्वर उनकी भेंट ले लेगा। अनेक लोगों को मसीहत में सताया जा रहा है, अनेक चर्चेस को सताया जा रहा है, अनेक अधिकारियों को सताया जा रहा है, अनेक पासबानों को सताया जा रहा है, अनेक मंडली में आने वाले छोटे मोटे गरीब घराने के विश्वासियों को सताया जा रहा है। प्रियो, उन्हें सताने दीजिए, वो काम कर रहे हैं और वो अपनी भूमिका को भी जानते हैं। पर सच में कहता हूं कि ऐसे लोगों को कुत्ते चौराहे में फाड़ देंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, हमें काम करते रहना है। मसीह जीवन में काम करने की ही द्वारा हमारे लिए एक आशा है प्रियो। हालेलुया। एक हम वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसका 10वां वचन। मैं यहोवा मन की खोजता, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, और हृदय को जांचता हूँ। मैं यहोवा हृदय को जांचता हूँ और मन को खोजता हूँ। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर क्या है? खोजबीन करने वाला है। मैं यहोवा मन की खोजता, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, और हृदय को जांचता हूँ। प्रियो,
वो जांचने वाला परमेश्वर है, वो परखने वाला परमेश्वर है, वो हमारी खोजबीन करने वाला परमेश्वर है। ये हमारे लिए प्रिय अत्यंत आशीष का बात है कि हमारा परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। हमारी पत्नी कभी हमारे मन को नहीं जांच पाती, हमारा पति कभी हमारे मन को नहीं जांच पाता, या हमारे पिताजी या हमारी माँ हमारे मन को जांच नहीं पाती, पर हमारा परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। हालेलुया। ये कितनी आशीष की बात है। वो हमारे बारे में मन को जांचता है, वो हमारी जांच पड़ताल करता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियो, जब इन वचनों की मैं तैयारी कर रहा था, मैं अत्यंत आशीषित हो गया। पत्नी मेरे समस्या को नहीं जानती और ना ही मैं मेरे पत्नी की समस्या को जानता हूं, पर यहोवा परमेश्वर प्रियो मेरे मनों को जांचता है। हालेलुया। आगे, ताकि प्रत्येक जन को, प्रियो क्या लिखे? प्रत्येक जन को। यहां पर एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहा गया है, प्रत्येक जन जो परमेश्वर के खोजबीन में, परमेश्वर के वचन में चलते हैं, प्रत्येक जन को परमेश्वर जांचता है। आगे, उसकी चाल चलन के अनुसार, उसके चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं। अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रियो, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर हमें फल देने वाला है। हालेलुया। हम कहां पर क्या काम कर रहे हैं? हमारा अभी उद्धार हो गया, अभी समझो मैंने विश्वास रखा, मेरा उद्धार हो गया, तो इसका मतलब हमारी भूमिका खत्म हो गई? नहीं, मैंने विश्वास रखा, अभी काम करने का जरूरत है, ऐसा नहीं है प्रियो। हमने विश्वास रखा, हमारा उद्धार हो गया, हमारे कामों के द्वारा हमारा उद्धार कभी नहीं होता। हम कुरनेलियस के बारे में देखते हैं कि कुरनेलियस का वचन के द्वारा उद्धार हुआ है। वो धर्मी था, परमेश्वर का भय मानता था, पूरा परिवार भय मानता था, उनका उद्धार नहीं हुआ था, परमेश्वर के वचन के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। पर उन्होंने काम करना बंद कर दिया क्या? प्रिय, मसीह जीवन में हमारा उद्धार होने के बाद और बहुतायत से हमें परमेश्वर के राज्य का काम करना है। हमारे कामों के द्वारा हमें फल मिलने वाला है। हम देखने वाले नए करार में भी किस प्रकार से इन वचनों पर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें की है। एजिकल की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसका 30 वचन, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय, तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा, उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा, तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। प्रियो, हमारे चाल चलन के द्वारा हमें सब उस गलत कामों को छोड़ना है जो हम आज भी कर रहे हैं या आज भी हमसे हो रहा है। प्रियो, हमें हर एक मनुष्य को सम्मानित रीति से देखना है, आदर करना है, उनका सम्मान करना है, हमारे घर पे हों दो, हमारे बाहर हों दो। प्रियो, हमारे स्वभाव, हमारा कैरेक्टर एक मसीह जीवन का पहचान है। हमारा स्वभाव सही नहीं है, हमारा बातचीत सही नहीं है, तो हम कभी भी मसीहत नहीं कहला पाएंगे। अंताकिया में सबसे पहले उन्हें मसीह कहा गया। क्यों कहा गया? उनके स्वभाव के द्वारा, उनके बातचीत के द्वारा, उनके एक दूसरे की भेंट लेने के द्वारा, गोर गरीबों की सुधि लेने के द्वारा लोगों ने उन्हें नाम दे दिया कि ये लोग तो मसीह है। प्रियो, इसी प्रकार का नाम प्रभु आज भी हमारे द्वारा चाहता है कि लोग कहे, अरे ये भाई मसीह लोग, अरे ये बहन मसीह लोग। पर आज ऐसा हो रहा है कि हमारे द्वारा यह हमें जांच पड़ताल करने की जरूरत है। प्रियो, हम जहां पर भी रहेंगे, जब हम मसीहत में चलते प्रियो, लोग हमारे स्वभाव के द्वारा हमें जान लेंगे। मैं जब अभी नए घर पर गया हूं प्रियो, वहां पर आजू बाजू में जो भी 4-5 घर है, वो हमें बहुत आदर से देखते हैं, बहुत हमें सम्मान से देखते हैं। हमने आज तक उन्हें घर पे चाय पीने के लिए भी नहीं बुलाया, पर जब भी वो रास्ते पे, सड़क पे दिखेंगे, हम उनसे बहुत अच्छा बात करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, आप काम पे से आए क्या, और अच्छे से उनसे बर्ताव करते हैं। उनके पेड़ों में कुछ भी फल आएगा तो वो मेरे माँ के पास घर पे बेचते हैं, या रात को आते वो टॉर्च लेकर 7:30-8 बजे, अरे हमारे झाड़ का थोड़ा सा पपीता आया है, अरे थोड़ा सा पेरू आया है, अरे थोड़ा सा शेंगा ले लो। ऐसा क्यों बोलते प्रियो? हमारे स्वभाव के, हमने उन्हें कुछ मदद नहीं की, पर हम उनके लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे आजू बाजू के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, और ये हमारा स्वभाव उन्हें शांति देता है। जब हमारा स्वभाव उन्हें शांति देता है तो सामने वाला मनुष्य भी हमसे प्रेम करने लगता है। अगर हम भी उनके साथ खड़ूस के जैसे रह गए तो कौन हमसे प्रेम करेगा, कौन हमसे बातचीत करेगा? इसलिए प्रियो, हमारा स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण है मसीह जीवन में। हमें सुसमाचार बताना है, पर बुद्धि के साथ। परमेश्वर मौका देगा, हम वहां से कभी हम जाने नहीं वाले, हम वहीं पर है। प्रभु मौका देगा। हम भी जहां पर काम करते उतावली के साथ बोलने के लिए मत जाना,
काम करते रहो, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा उन्हें जीत लो। फिर ऐसा समय आएगा प्रियो, परमेश्वर का वचन का सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। मैं जब एक कामों के लिए, जब मैं 20 दिन एक जगह पर था, वहां पर मैंने इसी रीति से काम किया। मैंने 10-15 दिन तक उन्हें कुछ भी सुसमाचार नहीं सुनाया, पर मैं उनसे हमेशा मसीहत के बारे में, कैरेक्टर का नाम लेकर बातें करता था, टेस्टिमनी देता था, और लोग वो सुनते थे भी टी टाइम में। पर जाते जाते मैंने उन्हें सुसमाचार भी सुनाया। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है प्रियो। अगर मैं पहले ही सुना देता था तो मुझसे दूर दूर रहते थे और मुझे मौका नहीं मिलता। जब मैंने उन्हें अपना सा कर लिया, उन्हें मेरे स्वभाव की तरह मसीहत दिखने लगा, तभी मैंने उस दिन उन्हें बताया कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। और मैंने अभी भी नहीं बताया कि मैं एक पासबान हूं। मैंने उनका नंबर लिया, मैं उन्हें वचन भेजता हूं, मैं उनके संपर्क में हूं। हमें कुछ किसी को बताने की जरूरत नहीं हूं। मैं बुजुर्ग हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं पास्टर हूं, कुछ जरूरत नहीं है। हम एक मसीह में एक सेवक है, बस हो गया। हम एक ब्रदर और सिस्टर है मसीह में, ये हमारे लिए टैग बहुत बड़ा है प्रियो, और ये आगे चल के और काम करेगा। पर हम एक अधिकारी में बैठ जाएंगे, हमारे तरह काम नहीं होगा। हमने उपदेश के बारे में देखा, उपदेश क्या कर रहा है? एक राजा उसके साथ अपने देश का बंटवारा कर रहा है। एक राजा उसके साथ देश का बंटवारा कर रहा है, तू इधर जा इधर जा। मतलब वो कितने बड़े ओहदे पर है, पर उसने वो ओहदे का कोई गलत फायदा नहीं किया। क्या किया उसने अपने ओहदे का फायदा? क्या किया? अपने मसीह लोगों को बचाने का काम किया। हमें जो परमेश्वर ने ओहदा दिया है, जो काम दिया है, वो प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होते रहे।